अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं, कल सलमा यासीन ने ज़बरदस्त वार्निंग दिया, मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं, सितारा के सपोर्टर्स को। क्योंकि हर बात पे वो लोग आजकल अम्मी अम्मी बहुत खेल रहे हैं। अम्मी को ले आएंगे, अम्मी से सच बुलवाएंगे, अम्मी से ये बातें करवाएंगे। तो बिल्कुल सलमा ने सही बोला कि अगर अम्मी अम्मी खेलोगे तो वो हर वो चीज़ जो वो नहीं दिखा रही है, अभी भी थोड़ी इज्जत बचा के रखा हुआ है, वो भी निकाल कर बाहर शो कर देगी। तो बहुत ज़बरदस्त काम किया सलमा। अच्छी बात है वैसे, इनको सही करने के लिए वो चीज़ें निकाल के ही दिखाना होगा, तभी शायद ये लोग चुप होंगे। मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई भी फ़र्क पड़ रहा है। तो सलमा ने बहुत अच्छा किया कि इनको वार्निंग दिया। और कल दिवाली है, सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं नैना के बारे में। नैना को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब अपने भाइयों की वीडियो में अगर वो थोड़ी सी भी दिख जाती है, हालांकि पहले की तरह वो दोनों में से कोई भी उसके साथ ना वो खुशियाँ दिखती हैं उनके आपस में, ना कुछ क्यों, तो वो खुशी तो उनमें है ही नहीं। फिर भी इतने कमेंट्स आ जाते हैं, इसको वीडियो में मत लाया करो, तो अल्लाह का खौफ खाओ। जो भी जिस रिलीजन के हो, अल्लाह से डरो आप लोग। मतलब एक सितारा की वजह से आप लोग भाई बहनों का रिश्ता ख़त्म करना चाहते हो। ऑलरेडी वो दोनों भाई तो पैसों के इतने भूखे हैं, डॉलर्स कमाने के पीछे, इस वरना अपनी बहन और माँ से कौन रिश्ता छोड़ देता है किसी और के लिए। खास करके जब माँ जिंदा है, बहन अपनी आंखों के सामने है, बहन को रुला के उसको तकलीफ़ दे के कौन खालाओं के पीछे घूमता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो अपनी सगी माँ या बहनों को दूर करके खाला के पाँव के नीचे नीचे तलवे चाटते रहते हैं। लेकिन ये दोनों भाई सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर के लिए ये सब कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए हम सबकी औलाद हैं, हम सबको अल्लाह ताला ने औलाद दे रखा है। जैसे आज हम अपने माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ हरकतें करेंगे या कुछ बुरा करेंगे या कोई नाइंसाफ़ी करेंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो ये जो हमारी अपनी औलाद है ना, हमारे साथ भी वही करेगी। तो ये तो हकीकत है कि आज हम अपने माँ बाप को रुलाएंगे तो कल को ये जो हमारे अपने बच्चे हैं वो हमें वही चीज़ रिपीट, हमें वो हमारे बच्चे लौटाएंगे। और साजिद ने बोला कि मरियम के बारे में बातें कर, तो चाहे इससे भी बड़ी कोई सबूत ले आओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सब पता है। तो इनको सब पता है, ये स्टैंप लगा गए कि हमारी जो गुनाह मेरी बीवी ने की है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। और हमने मरियम को बताया हुआ है, मरियम को भी सब कुछ पता है कि उसने क्या गुनाह किया था, क्या नहीं किया था। सीसीटीवी फुटेज अगर कोई किसी को बोल रहा है निकालो या कुछ करो तो कोई वजह होगी, रीज़न तो पूछा होगा और इसको पता होगा। ऐसे कौन किसी का सीसीटीवी फुटेज बोलेगा निकाल लो या कुछ ऐसा काम कर लो। चलो वो काम हुआ नहीं हुआ, वो चीज़ वहीं पड़ी हुई है, लेकिन ये बात तो हुई है ना, इसने बोला तो है ना उसको, ये बात तो क्लियर हो गई। जब गुनाहों की गवाह ही वो औरत है तो उसको कैसे वो लोग कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं बोल सकते। और आप लोगों ने नोटिस किया, जब जब मरियम पर कोई बात आती है तो एक सेकंड में हस्बैंड वाइफ या तो लाइव आ जाते हैं बातें करने के लिए, या तो वीडियो में बताना शुरू कर देते हैं। मरियम को बहुत डिफेंड किया जाता है क्योंकि मरियम से जो बड़ा बड़ा काम करवाया गया है, करवाने की कोशिश की गई है। अब वो काम सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन किसी गलत काम करवाने से पहले लोग हर बात तो बताते हैं ना। तो उसको सारी राज उसके पास है, उसको सारी बातें बताई गई है, इस वजह से उससे डरा जाता है। कभी उसके ऊपर जब भी बात होती है, इसका कोई वॉइस लीक होता है तो फ़ौरन भाग के सामने आ जाते हैं। डिफेंड करना इनके लिए इतना ज़रूरी है, इतने ये डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा ये डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो वो मुंह खोल ले, सच बता दें। और केस का इतना शोर मचाया गया, केस हो गया है, ये हो गया है, तो अभी तो कब होगी केस की, कौन से दिन हियरिंग है, क्या है, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है। होप कि जल्दी पता चले, क्योंकि हम खुद भी सुनना चाहते हैं कि आखिर असली कल्प्रिट कौन है। क्योंकि ये तो बिल्कुल मासूम, नादान, बेगुनाह, इनोसेंट
दुनिया से अनजान औरत है, बस यूट्यूब में आ गई है और ब्लॉगिंग करती है, कभी इसने झूठ नहीं बोला, इतनी मासूम है कि लोगों ने जब बातें की तो ये डिप्रेशन में चली गई, अपनी हेयर कट कर लिया, अपनी आईब्रोज कट कर ली। कोई ऐसा करता है? कोई भी नहीं करता, लेकिन इतना बड़ा डिप्रेशन में चली गई थी ना कि इन्होंने ये काम भी कर दिया। और अब डेली एक ड्रामा चल रहा है, मेरी आंखें नहीं दिखती, मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो आपको पैसे चाहिए, पैसों की कमी है, क्या चीज़ की कमी है, या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं, आप दिखा नहीं सकती हो, आप इधर यूट्यूब में आके लोगों से पूछ रही हो, कोई अच्छी डॉक्टर सजेस्ट कर दे आपको, गूगल में सर्च कर लो, हर जगह डॉक्टर्स की एड्रेस मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये भी एक सिंपैथी कार्ड खेलने का नया एक तरीका है कि मैं रो रो के मेरी आंखों की रोशनी ख़राब हो गई है। तो एक एडवाइस मैं तुम्हें दूंगी, जब बुरा बुरा बोलती हो ना अपने बारे में, रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, डिप्रेशन में हूँ, पागल हो गई हूँ, मेंटली ये है, मेंटली वो है, तो थोड़ा सा सोच के बोलना। क्योंकि हमारे दो फरिश्ते बैठे होते शोल्डर्स में, पता है ना, कभी कभी वो आमीन कर जाते अचानक। तो उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर हस्बैंड की शादी भी सच होगी, हर वो चीज़ सच होगा। जो चीज़ें तुम आज एक्ट करके बोलती हो ना, वो सारे चीज़ें अल्लाह जो है ना सच करके तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा लाकर, कि इन्हीं चीज़ों के लेके तू इतना रोना धोना कर रही थी ना, जब कुछ हुआ ही नहीं था, तो ले अब ये सच हो रहा है। दुनिया की आंखों में तो तुम धोल झोंक लोगी, झूठ बोल लोगी, कुछ भी करके इंसान को फंसा लोगी, लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ देख रहा है। अल्लाह से तो कुछ चीज़ भी छुपा नहीं है। तो फिर अपना जो ये पैसा और मैंने घर ले लिए, मुझे हर चीज़ मिल रहा है, अल्लाह मुझे इतना दे रहा है, इन चीज़ों पे इतना घमंड मत करो, इतना तकब्बर मत करो। जाओ जाके हदीस पढ़ो, अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। और अल्लाह जिससे नाराज़ होता है ना, उसको छूट दे देता है कि जा जो मर्जी तू कर ले, जी ले अपनी मर्जी की ज़िंदगी, लेकिन जब तेरा रस्सी में खींचूंगा ना, एक ही बार में खींचूंगा। अपनी औलाद को भी पूरा दिन झूठ, मक्कारी, फेक बातें, झूठ बातें, ड्रामे अभी से सिखा रहे हो। बच्चा देखो अभी स्कूल गोइंग है, अभी उसको गेमिंग का चैनल बनाना है, मतलब माँ बाप का चैनल है। अब बेटे को माँ का 2 चैनल है, बाप का 1 चैनल है, और अभी बेटे को भी एक गेमिंग चैनल बनाना है। तो इस टाइम पर साजिद ने होशियारी दिखाई, क्योंकि दोनों मास्टरमाइंड है, तो गेम प्लान दोनों मिलके ही करते हैं, अकेला तो कुछ नहीं करता। इस टाइम पे उसका दिमाग ने काम किया कि ऑलरेडी हमारे 3-3 चैनल हैं, अब अगर बेटा भी बना लेगा तो लोग ये बोलेंगे कि इसकी तो पढ़ाई का एज है। तो इसने इस जगह पर होशियारी कर दी कि हाँ अभी तो पढ़ाई कर लो, फिर बाद में। फिर उसने भी साथ मिला लिया कि हाँ बाद में, वरना 1 सेकंड में तैयार थी। आप लोग बताएं, इसका चैनल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? इसको जो है ना, इसका लालच मारेगा, इसका ग्रीड मारेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी सोच से, इसकी ख्वाहिशात जो थी ना, उससे ज़्यादा, इसकी डिज़ायर से ज़्यादा चीज़ें अल्लाह ने इसको दी है, लेकिन इसकी लालच ख़त्म नहीं हो रही है। इसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में एक दिन हर वो चीज़ अपने हाथों से खो देगी। यार ये तो इतनी इनोसेंट है बेचारी, बिल्कुल नादान मासूम है, छोटी उम्र की है ना, 13 ईयर्स में शादी हुई है, तो अभी तक उसको समझदारी कहाँ आई है? अभी तक तो बिल्कुल मासूम सी फूल है, उसको कुछ चीज़ की भी समझ नहीं है। और साजिद की बातें तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सेकंड वाइफ से वीडियो कॉल में बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब मैं इतनी हैरान परेशान हूँ कि इस औरत ने शादी क्यों की, जब इसको अकेले रहना था तो इसने इस आदमी से शादी क्यों की, मतलब एक टैग क्यों लगाया, मुझे आज तक उस बात की समझ नहीं आई है। साजिद से यही कहूँगी कि अगर वो इतनी ज़्यादा खुश है अकेले रह के, तो एक दफ़ा बिना बता के जाओ, जाके इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर क्या चक्कर है, गांव में ऐसा क्या है। अगर किसी लड़की को शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी, अगर किसी को माँ बाप के साथ रहना है तो उसको तो शादी नहीं करनी चाहिए। वरना शौहर पैसे वाला हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, कुछ भी हो, हर औरत खुश होती है अपने हस्बैंड के साथ रह के, अकेला रहना नहीं चाहती है वो। अगर आपकी बीवी विलेज में रह के इतनी ज़्यादा खुश है तो कुछ ना कुछ तो बात है। आप जाओ, पहले भी आपकी किस्मत में पहली बीवी ऐसी है, अब दूसरी भी अगर ऐसी निकल गई तो क्या करोगे? तो शादी का मतलब तो यही हो गया ना फ्रेंड्स, कि हस्बैंड वाइफ साथ रहे। अगर साथ नहीं रहे तो इस रिश्ते का क्या फ़ायदा? फिर क्यों ये शादी का टैग लगाया हुआ है? फिर तो ये शादी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भी औरत अगर इस तरह अकेले रहना चाहे, हस्बैंड उसको बोले कि मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो, वो इनकार करे तो आदमी तो सवाल करेगा कि ऐसी क्या बात है, लेकिन कुल खुशी से छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि इनको लाना ही नहीं है उसको अपने पास। या तो वही बात है जैसे दूसरे कहते हैं कि इसकी शादी ही नहीं हुई है कौसर से, जब बीवी ही नहीं है तो उसको अपने पास कैसे लाओगे, कैसे रखोगे?
से अच्छा आदमी हो, शरीफ से शरीफ आदमी हो, बीवी इस तरह इनकार करेगी, उसको शक होगा कि क्यों ऐसे इनकार कर रही है, शादी की है मैंने, मेरे पास तो इसको रहना चाहिए। मैंने देखा आयत का एड्रेस बताओ, आयत का एड्रेस बताओ, उसको पैसे भेजना है। तो मैं उनसे कहूँ कि खुदा की अजाब से डरो, अल्लाह की अजाब से डरो, उनके पास बहुत पैसा है, आयत की माँ के पास बहुत पैसा है, तुम जैसे लोगों को भी वो ख़रीद लेगी। कोई कुकिंग चैनल है बोल रही थी, किसी और को दे दो, कोई गरीब को दे दो, कोई यतीम को दे दो, पाकिस्तान में इतने गरीब लोग हैं उनको दे दो, तुम लोग इनको क्यों दे रहे हो, इनको क्यों पैसे बांट रहे हो, शर्म कर लो। बहुत लोग भूखे मर रहे हैं जिनके घरों में एक वक्त का खाना नहीं है, पाकिस्तान में रास्ते रास्ते में बच्चे फिर रहे हैं, उनको बांट दो। इतने ज़्यादा पैसे अगर कंट्रोल से बाहर है उनको दे दो, सदका खैरात कर लो, लेकिन आयत को देना है पैसे इनको। अब ये लोग अल्लाह रसूल का किसी कोई हुक्म भी नहीं मानते, इनके पास इतना कुछ है, लेकिन कभी आप लोगों ने इनको किसी कहीं खैरात करते हुए देखा, कहीं यतीमों को खाना खिलाते हुए देखा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी अय्याशियों में पड़े हुए। और जो लोग इसको बटरिंग करने के लिए इसको आयत को पैसे भेजना है, कोई कुकिंग चैनल है उसका नाम मुझसे भूल गया मैंने, उनसे ये कहूँगी कि अगर मुस्लिम हो तो थोड़ा सा शर्म हया कर लो, और अगर कोई और रिलीजन का हो आप लोग भी शर्म फिर कर लो, कम से कम उनको दो जो गरीब है, जो आपके कंट्रीज़ में गरीब लोग बैठे हुए हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, उनको बांटो, कुछ सवाब होगा। फिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, थोड़ा भी डरते नहीं है अल्लाह से, कोई खौफ नहीं है। जिनके पास है उन्हीं को भर रहे हैं पॉलिश करने के लिए, बटरिंग करने के लिए। जो नहीं है, जिनके घरों में खाना नहीं है, रिस्क नहीं है, उनको दो ना। अल्लाह ने इसलिए तुम लोग को पैसे दिए हैं कि तुम लोग उनको दो जो ज़रूरतमंद है, ना कि जिनके पास ऑलरेडी पैसा है उनको पैसे दो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।